हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। आई होप कि सीरीज के थ्रू आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एंड बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर पा रहे हो। तो जो भी आपका रिव्यू है इस सीरीज को लेकर, जो भी एस्पिरेंट्स कंटिन्यूसली बने हुए हैं 10 मिनट्स अ डे सीरीज के साथ, वो अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कैसी आपको ये सीरीज लग रही है। एंड हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। ऑल्दो हम मर्जर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मर्जर के बारे में देखा क्या होता है, उसके बेनिफिट्स, उसके रीजंस क्या होते हैं कि हम क्यों मर्ज करते हैं, हमने अमलगामेशन के बारे में भी देखा। बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं कि अगर ए फर्म बी के साथ मर्ज कर रही है तो उसको क्या कंपनसेट करना पड़ेगा, क्या बेनिफिट होगा दोनों को, दोनों की क्या कॉस्ट निकल के आएगी, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं, तो हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर ए एंड बी दो फर्म्स हैं जो अभी तक क्या कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल ए कॉफ़ी का बिजनेस कर रही थी एंड बी जो है वो बर्गर्स का बिजनेस कर रही थी। तो ये सेपरेटली कर रहे थे। जिन लोगों को कॉफ़ी चाहिए होती थी वो ए के पास जाते थे, जिन लोगों को बर्गर चाहिए होता था वो बी के पास जाते थे। बट इन्होंने एक इनोवेशन किया एंड उसके बाद मर्ज कर दिया और ए बी एक फर्म इन्होंने क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि एक कॉम्बो ऑफर चला दें जहाँ पर ये कॉफ़ी प्लस बर्गर दोनों डिस्काउंटेड प्राइस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स अगर आप कॉफ़ी प्लस बर्गर साथ में लेते हो तो आपको वो बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लोग अभी तक सिर्फ कॉफ़ी परचेज करने आने वाले थे वो साथ में कॉम्बो ले लेंगे, या फिर जो बर्गर खाने आने वाले थे वो साथ में कॉम्बो ले लेंगे एंड इनसे इनकी क्या होगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे ए अभी तक 10 लाख की सेल्स कर रहा था सेपरेटली जब वो काम कर रहा था, बी 5 लाख की सेल्स कर रहा था। बट जैसे ही इन्होंने कॉम्बो ऑफर चलाया, साथ में आकर बिजनेस किया, मर्ज किया, तो इनकी सेल्स क्या हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख की सेल्स इनकी हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसका बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हो कि मर्ज होने के बाद जो डिफरेंस इनकी वैल्यूएशन में आया, रैदर देन जब ये सेपरेटली काम कर रहे थे, इंडिविजुअल काम कर रहे थे। तो पीवी ऑफ ए बी अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या है, 20 लाख, क्योंकि अब ये साथ में काम कर रहे हैं। और अगर आप इनकी इंडिविजुअल जो ये बिजनेस कर पा रहे थे या फिर इनकी वैल्यूएशन थी उसको अगर आप ऐड करोगे, 10 लाख प्लस 5 लाख, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इनका जो ओवरऑल बेनिफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 5 लाख का बेनिफिट इन्होंने किया। कैसे, मर्ज करने के बाद। नेक्स्ट, अब इन्होंने मर्ज किया, इनको बेनिफिट हुआ, बट अल्टीमेटली अगर एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मर्ज कर रही है तो आपको कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। अब पहला सोर्स क्या है कि आप कंपनसेट कर सकते हो कैश की फॉर्म में। कैश की फॉर्म से हम ये निकालने वाले हैं कि अल्टीमेटली जब आप कैश दोगे, कितना कैश दोगे एंड उससे सामने वाली फर्म को क्या बेनिफिट होने वाला है, हमें क्या बेनिफिट होने वाला है मर्जर के बाद, एंड अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट क्या लगने वाली है। तो अगर ए और बी मर्ज करने के बाद, फॉर एग्जांपल ए बी यहाँ पर जो हमने लिखा था उसको हम मान लेते हैं कि इन्होंने ए फर्म बना ली है। यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें ए की कॉस्ट निकालनी है तो ए की कॉस्ट क्या होगी, जितना पैसा वो मर्जर करने के लिए बी को देगी। तो बी को वो कैश कितना देने वाली है, फॉर एग्जांपल 7 लाख। एंड हमने देखा कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यूएशन थी मर्जर से पहले वो कितनी थी, 5 लाख रुपीज़ की उसकी वैल्यूएशन थी। मीन्स 5 लाख के बदले हमने उसको कितनी दी, 7 लाख। तो हमारी कॉस्ट कितनी लगी मर्जर करने के लिए, 2 लाख की कॉस्ट हमारी लगी। अब हम निकालने वाले नेट प्रेजेंट वैल्यू, मीन्स इस बेनिफिट के बाद अल्टीमेटली ए को कितना बेनिफिट होने वाला है, जो भी उसकी कॉस्ट लगी। तो हमें बेनिफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, बेनिफिट में से आपको ओवरऑल जो उसकी कॉस्ट लगी है वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। बेनिफिट कितना हुआ आपको, यहाँ से आपको पता चला कि 5 लाख का बेनिफिट आपको मर्जर के बाद हुआ है। बट उस मर्जर को करने के लिए आपने कॉस्ट कितनी लगाई, 2 लाख की कॉस्ट लगाई। तो यहाँ से हमें पता चला कि 3 लाख का अल्टीमेट बेनिफिट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो ए की हो जाएगी। एंड अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू टू बी निकालनी है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारी कॉस्ट लगी होगी वही बेनिफिट किसको मिला होगा, बी को मिला होगा। क्योंकि हमने 7 लाख कैश दिया उसको कितनी वैल्यूएशन के लिए, उसकी वैल्यूएशन थी 5 लाख की। मीन्स उसको जो अल्टीमेट बेनिफिट हुआ है वो 2 लाख का बेनिफिट हुआ है। अभी हमने कैश के बारे में देखा, बट क्या कोई और रीजन भी हो सकता है या फिर कोई और सोर्स हो सकता है। यस, हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। जैसे ही ए बी को एक्वायर करेगा तो बी के शेयर होल्डर को क्या देगा, अपने शेयर्स दे देगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम करंट स्टेट की बात करें तो ए के पास कितने शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 6 लाख शेयर्स हैं। बट वो कुछ न्यू शेयर्स इशू करता है एंड बी के शेयर होल्डर्स को वो शेयर दे देता है। तो न्यू शेयर्स कितने करता है, फॉर एग्जांपल 4 लाख शेयर्स वो और इशू कर देता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 4 लाख शेयर्स किसके पास गए, बी के पास गए। और टोटल शेयर्स कितने हो गए, 10 लाख इंटू 100। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि 40% शेयर्स अब किसके पास जा चुके हैं, जिस कंपनी को हमने एक्वायर किया या जिस कंपनी के साथ हम मर्ज करने वाले हैं। तो यहाँ से आप कोस्ट निकाल सकते हो। कोस्ट कैसे निकलेगी, आपको जो भी ए आपने कैलकुलेट किया, जो भी फ्रैक्शन है, जितनी शेयर होल्डिंग आपकी उनके पास जा चुकी है, एंड आपको उसको मल्टीप्लाई करना है पीवी ऑफ ए बी जो हमने कैलकुलेट किया था हमारे एग्जाम्पल में कितनी है, 20 लाख। तो 40% अगर आप करोगे 20 लाख का, एंड माइनस आपको करना है पीवी ऑफ बी जो आपकी प्रेजेंट वैल्यूएशन थी मर्जर से पहले बी की, वो है 5 लाख।
तो यहाँ से हमें पता चला कि कॉस्ट कितनी लगी है हमारी इस मर्जर को करने की, वो है 3 लाख रुपीज़। तो ये हमने देखा कि अगर आप कंपनसेट करते हो कैश के अंदर, स्टॉक के अंदर, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है एंड कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हेन अ कंपनी कंपनसेट्स फॉर मर्जर इन कैश। अब यहाँ पर हम किस में कंपनसेट कर रहे हैं, कैश के अंदर। हाउ इज द कॉस्ट टू द एक्वायरिंग कंपनी कैलकुलेटेड, कैसे आप कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले हो। तो कॉस्ट पेमेंट टू टारगेट कंपनी जो आप करने वाले हो माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी। प्रेजेंट वैल्यू आप कंबाइंड एंटिटी की लोगे, माइनस आप करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, या फिर आप कैश पेमेंट देखोगे जो टारगेट कंपनी को करी है प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, या फिर आप डिफरेंस लोगे बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द मर्जर का। तो जो भी आंसर आपको लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक आपको ईजिली समझ आ गया। थैंक यू सो मच।